राधे राधे एवरीवन। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दिवाली पूजन के बाद ये जो सामग्री हमने चढ़ाई थी उसका हमें क्या करना है, ये जो अनाज हमने चढ़ाए हैं उनका क्या करें, और पूजा में जो हम दक्षिणा चढ़ाते हैं उसका क्या करना है, भोग प्रसाद का क्या करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो ये आपने खीर बनाई थी जिसका आपने भोग लगाया था, ये आप उसी टाइम थोड़ी देर बाद उठा लीजिएगा। उसके बाद सभी घर वालों को आप जो है प्रसाद रूप में इसे दे दीजिएगा। इसी तरह से जो हमने खीर चढ़ाई थी, पताशे चढ़ाए थे, या जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया था वो आप उठा के तभी बांट लें। और देखिए, ये जो हमने अनाज रखे थे अपनी चौकी पर, इनसे जो है ना घर में बरकत होती है। तो इन अनाजों को अगर आप ये सारे अनाज घर में यूज़ करते हैं तो आप उन्हीं में मिला लें और यूज़ कर लें। और या फिर अगर आप चक्की वगैरह पे आटा पिसवाते हैं ना, तो आप इन्हें आटे में भी पिसवा सकते हैं, जो आप अनाज पिसवा सकें। और जो दालें वगैरह हैं वो आप जैसे यूज़ करते हैं उस हिसाब से यूज़ कर लें। और अगर चक्की वगैरह भी नहीं है कि हम किसी भी तरह यूज़ नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इन्हें थोड़े से दाने तो अपनी कहीं भी संभाल के रख लें, जहाँ भी आप तिजोरी वगैरह में रखेंगे, एक एक दो दो दाने, बाकी आप पक्षियों को खिला दें। तो इससे जो है ना आपके घर में अन्न धन में बरकत रहती है। जैसे चावल में चावल डाल दिए, मूंग में मूंग डाल दी, तो जो जो दो चार चीज़ें हों उन्हें रख लीजिए, बाकियों को आप जो है पक्षियों को दे सकते हैं। और जो धनिया है वो आपको थोड़ा सा तो अपने घर में रोपना है, यानी कि गमले में बोना है, बहुत अच्छा रहता है। इससे भी जो है घर में बरकत होती है। और बाकी का आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे पीस के आप मसालों में डाल लें। और ये जो हमने देखिए बीड़ा चढ़ाया था, यानी कि पान चढ़ाया था, तो देखिए अगर आप खा लेते हैं तो सुपारी वगैरह पान वगैरह तो आप खा लें, अच्छी चीज़ है, कोई गलत नहीं है। और अगर आप नहीं खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लौंग इलायची में आप चाय बना सकते हैं, पताशा प्रसाद रूप में खा सकते हैं। और सुपारी को आप विसर्जित कर दीजिए और पान के पत्ते को भी विसर्जित कर दीजिए। उसके बाद जो भी देखिए बर्तन वगैरह या जिसका भी आपने पूजन किया था उसे आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। और ये जो हमने सामान चढ़ाया था, कमलगट्टे वगैरह और ये सब चीज़ें, इनकी जो है आपको पोटली बनानी होती है। लाल कपड़े में बांध के आप इन सभी चीज़ों को रख लें, जहाँ भी आप अपना सामान वगैरह रखते हैं, तिजोरी वगैरह या गल्ला वगैरह जिसे कहते हैं। और देखिए, मैंने जो ये गुलाल लगा के फूल चढ़ाया था मैं ये रख रही हूँ, लेकिन आप इसकी जगह पे जो आपने कमल का फूल या गुलाब का फूल चढ़ाया हो ना, आप वो रखिएगा अपने गले में। तो कमल का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप गुलाब का भी ले सकते हैं, या अगर आपने जो भी फूल चढ़ाया हो आप वो फूल ले लें। उसके बाद देखिए, चौकी के सभी फूलों को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए, ये जो फूल होते हैं इन्हें आप विसर्जित भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये गेंदे के फूल होते हैं ना, इन्हें आप थोड़े दिन के लिए कहीं पे यूं ही छोड़ दें, और जब ये सूख जाते हैं ना तो आप इन्हें रोप लें। और फिर देखेंगे आपके घर भी गेंदे के पौधों की इतनी अच्छी क्यारी हो जाती है। तो देखिए, एक तो माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता है, प्लस में आपके घर में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं। और ये देखिए, ये जो बड़ा दिया है इसको हम ये जो है बाती निकाल के अलग कर लेंगे। सारी बातियों को हमें अलग करना है, ऐसे ही फेंकना नहीं है। तो इन्हें हम अलग कर लेंगे। और ये दिया आप अपने घर में डेकोरेशन के यूज़ में ले सकते हैं। बहुत प्यारी प्यारी डेकोरेशंस बन जाती हैं, तो आप उस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, इसके बाद ये जो भी हमने धूप बत्ती वगैरह जलाई थी, या जो जोत वगैरह की कॉटन है बची हुई, उन्हें हमें सबको इकट्ठा कर लेना है। ऐसे ही जो है इन्हें आप मत फेंकिएगा। मैंने बहुत बार देखा है दियों में वो बत्ती पड़ी ही रहती है, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और उसके बाद देखिए, ये जो दक्षिणा हम चढ़ाते हैं तो इसे कहीं कहीं पे तो जो है देखिए मंदिर में दान कर दिया जाता है, गरीब को दे देते हैं। या कई जगह पे क्या होता है, अपने घर की जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, उन्हें दिया जाता है। उसके बाद देखिए, जो भी आपका सोना चांदी का सामान हो उसे आप उठा के रख लीजिए, जहाँ भी आप अपना सेफ रखते हैं। और देखिए, ये जो जनेऊ है, इन जनेऊ को अगर आपके घर में कोई पहनता है तो पहन ले, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप ना मंदिर में दे के आ सकते हैं। जो पंडित होते हैं, जो कर्मकांड करते हैं, वो इसे आराम से पहनते हैं, तो आप उन्हें दे के आ जाएं। और ये दूर्वा घास वगैरह जो है, और ये जो कलश के पत्ते वगैरह हैं, इन सबको जो भी ये फूल पत्तियां हैं हम इकट्ठा कर लेंगे। और जो सूख के दोबारा उग सकती हैं, रोप सकते हैं जिन्हें, उन्हें रोप लीजिएगा। और जो आप नहीं कुछ भी काम कर सकते जिनके साथ, उन्हें जो है आप गमले वगैरह में कहीं भी भूमि विसर्जन कर देंगे। उसके बाद देखिए, जो हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, चाहे तो आपके धातु के हों चाहे तो मिट्टी के होंगे, अब आपको इन्हीं को पूजना है पूरे साल भर।
तो देखिए अगर आपके धातु के हैं तो आप उन्हें स्नान करा के पोशाक बदल के तब अपने मंदिर में विराजमान करवा सकते हैं। और अगर आपके मिट्टी के हैं तो आप जल का छींटा दे दें बस हल्का सा, और उसके बाद आप इन्हें उठा के इनके जो भी स्थान है आज से जहाँ भी आप मंदिर में इन्हें रखेंगे वहाँ रख सकते हैं। और देखिए अगर आपने विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा ली थी तो आप उन्हें अपने मंदिर में रख ही लेंगे। लेकिन अगर आपने सुपारी से बनाए थे तो फिर उस केस में आप चाहें तो इनका विसर्जन भी कर सकते हैं या फिर आप अपने मंदिर में भी इन्हें रख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी मूर्तियां आपने अपने चौकी पे बिठाई हों, जिनको भी आपने पूजन में रखा हो, उन सभी को आपको छींटा दे के फिर उसके बाद उठाना है। और देखिए जो हमारी चौकी वगैरह है, कपड़े वगैरह हैं, इन्हें हम जो है आराम से उठा के रख लेंगे। इन्हें आगे हम पूजा में यूज़ करते रहेंगे। अब ये देखिए ये जो कलश है और कलश पे ये जो नारियल होता है, इसे आपको खोल के खाना होता है प्रसाद रूप में। घर के सभी सदस्य खोल के इसे खा सकते हैं। और देखिए जो हमने कलश के अंदर सिपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ वगैरह डाली थी, उनको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं या फिर उनका विसर्जन भी कर सकते हैं। और ये देखिए सबसे पहले जो आपका जल है ना, उसे आप अपने घर में सभी जगह पे छिड़क लीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है ये जल। और देखिए अगर आप हल्दी वगैरह को रीयूज़ के लिए रख रहे हैं तो पूरी अच्छे प्रॉपर से सुखा के रखिएगा। अगर आप गीली रख लेंगे तो उसमें फंगस लग जाती है। और ये जो 1 लोटा जल हमने लिया था पूजा के बाद, आप इसे सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं या फिर चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो हमने खील वगैरह इस तरीके से अपनी पूजा की चौकी में रखी थी, इन्हें आप समेट लीजिएगा। और ये जो चावल हैं और इसमें जैसे फूल की पत्तियां हैं, कलावा है, उन्हें अलग अलग कर लीजिएगा। तो आप चाहें तो इसी चावल में थोड़े और चावल बढ़ा के आप दान कर सकते हैं किसी भी गरीब को, ज़रूरतमंद को, या फिर अगर आप चाहें तो आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कीजिएगा, आप थोड़े से चावल इनमें से अपने घर में पहले संभाल के रख लीजिएगा। थोड़े से जहाँ भी आप अपने घर के चावल वगैरह रखते हैं ना, थोड़े से दाने इसमें से उठा के उसमें रखिएगा। तो आपके घर में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बरकत रहेगी। तो पहले थोड़े से दाने आप अपने घर में रखिएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, आप चाहें तो किसी को दान कर दें इसी में बढ़ा के, चाहें तो इतने ही दान कर दें। या अगर आप किसी को भी नहीं देना चाहते कि हमारे आसपास ऐसा कोई नहीं है, लेता नहीं है, या हम देना नहीं चाहते, तो उस केस में आप इन्हें पक्षियों को भी डाल सकते हैं। और देखिए जो हमने ये आसन बिछाया हुआ था, इस आसन को आप बार बार अपनी पूजा में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप उठा के रख लें धो के, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे दान करना चाहते हैं तो फिर आप इसे मंदिर वगैरह में दान करके भी आ सकते हैं। और ये जो हमने पोस्टर लगाया होता है सरस्वती माता, लक्ष्मी, गणेश का, इसे आपको कम से कम 1 साल भर तो ज़रूर से संभाल के रखना होता है, अगली दिवाली तक। तो आप चाहें तो चिपका रहने दे सकते हैं अपने मंदिर में, बैक साइड पे दीवार पे चिपका सकते हैं, या फिर आप जो है इसे फोल्ड करके रख लें अपने मंदिर वगैरह में, कहीं भी संभाल के। लेकिन आप इसे जो है ना विसर्जित नहीं करते 1 साल तक, क्योंकि हमने इसमें सभी भगवानों को पूजा है। तो देखिए इसी तरह से मैंने आपको सभी चीज़ों का बता दिया, आप चौकी कैसे उठाएंगे, सब सामानों का आप क्या करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी, जय सिया राम, राधे राधे।